दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। कल हमने आपको पढ़ाया था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या मॉरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहलबर्ग। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत की। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका ये जो सिद्धांत है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में लिया जाता है और सीटेट में या किसी भी स्टेट लेवल के टेट में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर टच करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, देता जरूर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के थे। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1886 में, 1886 में हुआ था। और आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास जो दिया है इन्होंने थियरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में जीन पियाजे ने क्या कर दिया था? एक क्रांति पैदा कर दी थी और आज तक इनके सिद्धांत को बेस्ट माना जाता है। ज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने बात बताया कि बच्चा किस एज में किस तरह से ग्रोथ करता है, कौन सी बातें वो 2 साल में सीखता है, कौन सी बातें वो 4 से 6 साल में सीखता है, ये जो सारी चीजें इन्होंने बताई वो इतनी एग्जैक्ट वो उस बच्चों पे एकदम बैठती है कि इनके जो सिद्धांत हैं इनको इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बेस्ट माना गया है। ठीक, अब बात करते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या है? वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसे खोज करने की शक्ति ना तो बालक के परिपक्वता यानी मैच्योरिटी में होती है, ना ही उसके अनुभव यानी वो जो एक इतने साल का जो है अनुभव लिया रहता है उस पे निर्भर करती है, बल्कि दोनों का मिक्स होता है, एक अंतःक्रिया होती है, उस पे वो डिपेंड करता है। मतलब आदमी जितना मैच्योर होता है, बच्चा जितना मैच्योर होता है, वो अपने क्या करता है, एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता है और इस हिसाब से उसके अंदर और मैच्योरिटी आती है, गलतियां और सुधरती हैं, धीरे धीरे वो और कोशिश करता है। जैसे कोई बच्चा स्पून से खाना अगर खाने शुरू करता है, 2 से 3 साल का बच्चा, तो वो पूरी तरह से खा नहीं पाता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, फिर वो ये जान जाता है अपने एक्सपीरियंस से कि हम कितना जो है कि उसमें खाना लेंगे स्पून में और किस तरह से लेके आएंगे मुंह तक। ये चीज़ें वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है और उसमें एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आती है कि वो नाइफ, स्पून और फॉर्क सब यूज करना जान जाता है। यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है संवेदीय पेशी अवस्था। एक चीज हम आपको बता दें, इनके जो 4 विभाजन हैं, जो 4 स्टेज हैं जिसमें इन्होंने डिवाइड किया है अपने सिद्धांत को, थियरी को, उसका इंग्लिश मीनिंग अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी, क्योंकि संवेदी पेशी अवस्था की हिंदी और भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है वो एक ही है। और अगर आप इंग्लिश मीनिंग याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में टिक करने में ज़्यादा आसानी रहती है। नहीं तो अगर संवेदी पेशी की जगह कुछ और दे दिया हिंदी का नाम तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे बेटर है कि आप इंग्लिश मीनिंग ज़रूर याद रखें। तो इनकी जो पहली अवस्था है वो क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से होती है? जन्म से, यानी 0 एज से 1.5 से 2 साल की अवस्था तक मानी जाती है। दूसरा स्टेज जो इनका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा इनका स्टेज होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल तक माना जाता है। और लास्ट होता है फॉर्मल स्टेज, ये 11 से 18 साल तक के बच्चों का माना जाता है। ठीक, अब पहले स्टेज में इन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में क्या बताया है? अब देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट एज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका टाइम क्या है? 0 से 1.5 से 2 साल तक का बच्चा। अब आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि 0 से 2 साल तक के बच्चे क्या क्या करते हैं। तो
तो जो वो काम करेंगे जीन पियाजे भी वही काम बताएंगे, अलग से तो कुछ ऐसा बता नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत वो ट्रिक दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आदतें होंगी छोटे बच्चों की वो वही होती हैं। एक बच्चा जो करता है वह लगभग सारे बच्चे उस एज के वही करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि 0 से 2 साल तक का बच्चा किस अवस्था का होता है, इफिशियंसी एज यानी शैशवावस्था का होता है। तो वो जो पूर्व शैशवावस्था का होता है, तो पूर्व शैशवावस्था की जो विशेषताएं होंगी वो इस वाले स्टेज की विशेषताएं जरूर होंगी। तो फर्स्ट स्टेज इनका है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है कि इस काल की अवधि जन्म से लेकर 1.5-2 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चा रंगों को नहीं पहचान सकता। ये तो सच है कि बच्चा कलर एकदम नहीं पहचान सकता कि ये ब्लू है, ब्लैक है, ऑरेंज है या कोई और कलर है। इसमें हिलते डुलते वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है बच्चा। वो जैसे उसको बजाने वाला आता है या उसके झूले में ऐसे घूमने वाला आता है, ये सारी चीजें देख के वो खुश होता है। कुछ प्रत्यक्ष क्रिया जैसे अंगूठा चूसना, किसी हिलते हुए वस्तुओं को देखना, किसी वस्तुओं को पकड़ने की जिद करना, ये सारे जो लक्षण हैं वो किसके हैं, संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज की है। जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो क्या है, संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में इन्होंने ये बताया है कि ये स्टेज 0 से 2 साल, 1.5 साल या 2 साल के बच्चों तक का होता है। इसमें बच्चा कलर नहीं पहचान पाता है, जो भी हिलती डुलती वस्तुएं होती है उनके तरफ वो अट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उस एज के बच्चे करते, जैसे अंगूठा चूसना, हिलते हुए वस्तुओं को देखना, वस्तुओं को पकड़ने की जिद करना। बॉल आप देखिए कहीं दूर रख दी तो बच्चा ऐसे घुटनों के बल चल के वो पकड़ने की कोशिश करता है। ये सारे लक्षण इसके होते हैं। ठीक, ये थी फर्स्ट स्टेज की बात। किसी आवाज के प्रति आकर्षित होना तथा गंभीर आवाज से डरना। ठीक है, बहुत जोर से बच्चे के सामने बोलिए, छोटे तो रोने लगते हैं बच्चे। कुछ एकदम मंकी की आवाज है या किसी भी आप एनिमल्स की आवाज निकाल के देखिए, बच्चा अट्रैक्ट होता है उस आवाज के प्रति। घर पर बोले जाने वाले एकाक्षर शब्दों को बोलना, यानी बच्चे को अगर आप पापा मम्मी इस तरह के कुछ वर्ड्स सिखाइए तो वो कोशिश करता है बोलने की। और ये सारे सिम्टम्स अगर आप देखेंगे ये एकदम वैसे ही हैं जैसे पूर्व शैशवास अवस्था की चीजें बताई थी हमने। तो ये था जीन पियाजे का प्रथम अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 1.5 से 2 साल तक के बच्चों का होता है। अगला जो स्टेज है उनका पूर्व संक्रियात्मक काल या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को विद्यालय पूर्व अवस्था तथा प्रतीकों का निरूपण अवस्था माना जाता है। ठीक, यह अवस्था अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है, ये 2 से 7 साल के बच्चों तक का होता है। अब 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, स्कूल जाना नहीं शुरू करता है, तीसरे चौथे 5वें साल में शुरू करता है स्कूल जाना। तो स्कूल जाने के जस्ट पहले से और स्कूल जाने तक का ये जो एज है ये एज माना जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे को आप जैसा भी देना चाहेंगे वैल्यूज वो उस चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, सीखेगा। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं क्या है, देखिए पहला इसका है कि ये 2 साल से शुरू होकर 7 साल तक रहती है। सुने हुए भाषाओं से क्या करता है, प्रयोग करता है, सुने हुए भाषाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। यानी वो आप अगर उसे कुछ बोलेंगे तो वो रिपीट करेगा उसको। प्रारंभिक स्तर में पूछे गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति करता है, यानी आप उससे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करेंगे वो रिपीट करके वही आपसे पूछेगा। किसी भी वस्तु को लेकर नया खेल खेलना, यानी कुछ नई बॉल दे दीजिए, आप बैट दे दीजिए, अलग ढंग से खेलेगा। उसे एग्जैक्टली नहीं पता बैट बॉल कैसे खेलते हैं, वो अपने हिसाब से कोशिश करेगा लेकिन खेलेगा। नए वस्तुओं को देखकर सोचना एवं कल्पना करना, जैसे आप कुछ नया आप उसे एनिमेटेड चीजें दिखाइए कि ये सुपर हीरो हैं, ये कुछ हैं, तो वो क्या करेगा, अपने को भी उसी तरह की चीजें सोचने लगेगा कि हम भी सुपर हीरो हैं।
मापन की अवधारणा का विकास, हर चीज को नापने की कोशिश करने लगना, इस तरह की जो चीजें हैं वो इस एज में क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो पहला एज का क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज जो था वो 0 से 2 साल तक की अवस्था का था। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो क्या है, 2 से 7 साल की अवस्था का है। इसमें क्या किया बच्चा क्या किया, सुने हुए भाषाओं का रिपीट पे प्रयोग करता है, क्वेश्चन करता है, नई चीजों को लेके क्या करता है, खेलने की कोशिश करता है, सोचता है, ये सारी चीजें ये इस एज में करता है। तीसरा इनका स्टेज है इसमें एक और है हस्तकला। हस्तकला मतलब जैसे आर्ट करना, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, ये सारी चीजें ये करने की कोशिश करता है। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल तक होता है। पहला स्टेज 0 से 2, दूसरा 2 से 7 और तीसरा स्टेज 7 से 11 साल तक का होता है। ठीक, इसमें क्या करता है, बच्चा अपने क्रिया का प्रदर्शन शुरू करता है, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें अच्छी होती हैं वो एक्टिविटी, वो क्या करता है, एक्टिविटी बेस्ड काम करता है। अगर पेंटिंग करना चाहता है तो वो पेंटिंग दिखाने की कोशिश करता है, वो बहुत अच्छा गाने की कोशिश करता है, अगर उसे इंटरेस्ट है उसमें, डांस आता है वो कोशिश करता है, वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को लोगों के सामने दिखाना शुरू करता है। यह बच्चों के मानसिक विकास का महत्वपूर्ण अवस्था, यानी बच्चे को आप जिस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं या आप इंटरेस्ट देखते हैं बच्चों का कि किस तरह का है, वैसा उसका डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, उसका हेल्प कर सकते हैं उस तरह के डेवलपमेंट में। इस अवस्था में बच्चे प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं, यानी स्कूल जाते हैं, स्कूल में प्राइमरी लेवल के क्लासेस में पढ़ना शुरू करते हैं। यह अवस्था गणितीय अधिगम एवं गणितीय सोच के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल होते हैं जीन पियाजे के हिसाब से वो किस अवस्था के बच्चे करते हैं, या उनके संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज के बच्चे इस तरह की विधियां करते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जीन पियाजे का जो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें 7 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल जो लर्निंग है वो स्टार्ट करते हैं, जो उनके थॉट्स हैं वो मैथमेटिकल होते हैं और इस तरह की चीजें वो करना शुरू करते हैं। आगे चौथा स्टेज इनका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, 11 से 18 साल तक होते हैं। ठीक, 14, 15, कुछ जगह 18, लेकिन आप 11 से 18 ही मानिए। इस अवस्था के दौरान बच्चा उच्च प्राथमिक कक्षा में पहुंचता है। देखिए इसमें क्या होता है, 8, 9, 10, 11 में बच्चे पहुंच जाते हैं। बच्चा प्रतीकों और विचारों का उपयोग करना तर्क करता है, यानी अगर आप उसे कोई बात समझाइए तो वो क्या करेगा, आपसे बहस कर सकता है, अपने लॉजिक को सामने पेश कर सकता है, मतलब उसके किसी भी टॉपिक पे खुद के लॉजिक डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप उनको साइंस के बारे में कुछ पढ़ाइए, या अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं गांधी जी के बारे में पढ़ाइए, तो वो हो सकता है इस एज के बच्चों का क्या होता है, गांधी जी को लेकर अपना एक थॉट हो, वो पूरी तरह से आपसे कन्विंस ना हो, उनके पास कुछ अपने भी थॉट्स हो। ठीक, तो इस तरह के जो लॉजिक होते हैं वो इस एज में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ये चौथी स्टेज है। सोचने के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत महसूस नहीं करते, मतलब सामने कोई चीज है तभी हम सोच पाएंगे ऐसा जरूरत नहीं है, वो सोचने के लिए इमेजिनेशन ही उनकी बहुत होती है। सोच और संज्ञान, यानी सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति, ये सारा क्या होता है इस एज में डेवलप होता है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए उसमें क्या होता है, इसके पहले वाले स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल लर्निंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल नॉलेज जो होता है, ज्योमेट्रिकल नॉलेज या परसेंटेज, इस तरह के उससे थोड़ा ऊपर लेवल की चीजें वो समझने लगता है, मैपिंग करने लगता है, ट्रिग्नोमेट्री समझने लगता है, अनुभव और संवेदी क्रियाओं के अनुभव को आगे बढ़ाता है। ठीक, अब क्या करता है, वो जो अपने एक्सपीरियंस है वो दूसरों के साथ शेयर करेगा या उससे खुद भी कुछ वैल्यूज सीखेगा। तो ये 4 स्टेज जीन पियाजे ने बताए थे। पहला था
सेंसरी मोटर स्टेज, इस स्टेज में 0 से 2 साल तक के बच्चे आते हैं। उसमें क्या होता है, कलर नहीं पहचान पाते बच्चे कोई हिलती जुलती चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। बच्चा एक एक वर्ड को रिपीट करने की कोशिश करता है। दूसरा जो इनका स्टेज था वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या था, 2 से 7 साल के तक के बच्चों का था। इसमें बच्चा क्या करता है, अब बच्चा चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है, आपके सेंटेंस को फॉलो अप करने की कोशिश करता है, क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें वो डेवलप करता है। तीसरा इनका था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, मैथमेटिकल थॉट्स आ जाते हैं बच्चे में, बच्चा और ज़्यादा सोशल हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। ये इनके तीसरे स्टेज में था। चौथा स्टेज इनका था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, अपना लॉजिक देता है और वो सोचने लगता है और समझने लगता है चीज़ों को। उसे सोचने के लिए सामने कोई सामान हो या दिखता हुआ कोई चीज़ तभी नहीं, उसके अपने एक थॉट्स डेवलप हो चुके होते हैं, वो इमेजिनेशन भी चीज़ों का कर सकता है। और क्या होता है, ज्योमेट्रिकल नॉलेज, मैपिंग का परसेंटेज, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको लेके वो और ज़्यादा चीज़ें समझने लगता है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसा आ चुका है। जीन पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के लिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए, बच्चा वस्तु स्थायित्व मतलब वस्तुओं को देख के छूने की कोशिश करना। तो संवेदी प्रेरक चरण यानी सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा कोई ऐसे हिलता डुलता चीज होता है तो बच्चा उसको छूने की कोशिश करता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो 2 से 7 वर्ष में कौन सा स्टेज आता है, 2 से 7 वर्ष में आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो जीन पियाजे ने सामाजिकता को कभी भी ऐसा वैल्यू नहीं दिया है कि सामाजिक अनुभव आपका बहुत प्रभावित करता है आपके संज्ञान को। ठीक, अब है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु तो ऋषभ से सहमत नहीं है, सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। और ये सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है, विरोध जताना, किसी भी चीज का विरोध कब होता है, फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी सहयोग की नैतिकता किससे संबंधित है, फॉर्मल स्टेज से संबंधित है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसका आंसर यही है कि किस स्टेज से संबंधित है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है। अमूर्त तार्किक चिंतन से कौन सा है, यानी हम बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो तीसरी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिक देना शुरू करता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है, तो आत्मसातकरण और व्यवस्थापन के द्वारा होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो अनुकूल प्रक्रियाएं, यानी जो भी उनके सामने चीजें रहेंगी उनको देख के वो सीखना शुरू कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो क्या होती है, समावेशन। समावेशन मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आप क्या करें, एडजस्टमेंट कर सके किसी चीज में, तो वो आपके संज्ञान को क्या करती है, प्रभावित करती है कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक, अगले किसी एक इड ईगो और सुपर ईगो का टॉपिक है उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कितने हैं, कैसे कैसे हैं, 1 बुद्धि, 2 बुद्धि, 3 बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं, बुद्धि का मापन कैसे होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अगर हमारी एनर्जी लो लगी तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।